ओम शांति। ओम शांति। शांति सभी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। चलिए हम अपना आज का दिन शुरू करते हैं। आज है तारीख 18 फरवरी 2022 और हम कुछ दिनों से सदा खुश रहने के लिए जो बाबा ने हमें पॉइंट्स दिए थे उनकी तरफ हम अटेंशन दे रहे हैं और मुझे लगता है कि यथाशक्ति सभी ने अपने अंदर इस खुशी को इमर्ज किया होगा। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, योग लगाने का बहुत सुंदर साधन तरीका बताया, धारणाएं दी, तो हम सभी अंदर से खुश होने लग गए, प्रसन्न रहने लगे। और जैसे बाबा बताते कि अति इंद्रिय सुख में रहते हुए ही सारे कारोबार करने हैं और भार्य मुक्ता से तो हम अभी जब अंतर्मुखी हुए तो अति इंद्रिय सुख की अपने आप ही हमें जो है सभी महसूसता होने लगी। तो इन दिनों पिछले 1 महीने से बाबा ने हमें जितने भी टारगेट दिए हम सभी उसमें आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ना भी है। देखिए दुनिया में आए और करोड़ों करोड़ों आत्माएं आती हैं, ऐसे ही चले जाती हैं। हाँ, बाहर की दुनिया के टारगेट तो बहुत लेते हैं कि ये करना है वो करना है और उसी में ही हम खुशियों को भी ढूंढ लेते थे। पर परमात्मा आए और परमात्मा ने जो हमें टारगेट दिए उसके हिसाब से जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो कितनी बड़ी बात है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि इस दुनिया में आए और उनके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं, अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं। और जो बाबा ने हमें टारगेट दिए, जैसे कि पिछले महीने हम सभी ने अटेंशन रखी और आज हम उसका लास्ट डे पर आ गए, सदा खुश रहने के लिए। तो बाबा ने जो टारगेट दिए, सोचिए स्वयं परमात्मा ने आकर हमें हमें चला रहे हैं, हमें नए नए रोज टारगेट्स दे रहे हैं और अंदर से हमारी अवस्था को बहुत स्टेबल बनाते जा रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति। कल से हम सभी तपस्याओं का महीना शुरू करने जा रहे हैं। देखिए बाबा हमें कल से क्या क्या तपस्या कराते हैं। पर आज हम जो है अपना ये दिन जो रिवाइज कोर्स है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो हम पहला पॉइंट आज का लेते हैं, कर्म योगी। जैसे बाबा हम सभी को अपने बच्चों को कर्म योगी बोलते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे जब तक शरीर में हैं तो कर्म तो करना ही है और श्वासोश्वास कर्म होता है। मन में क्या चल रहा है ये भी एक कर्म है, जो वाणी से कर रहे हैं बोल रहे हैं ये भी एक कर्म है और जो हाथों से करते हैं ये भी कर्म है। 3 प्रकार के कर्म बाबा ने बोले। और जब बुद्धि योग बाबा से जुड़ा हुआ है तो हर कर्म जो है योग युक्त स्थिति में हो जाता है, इसी को कर्म योगी बोला जाता है। तो बाबा ने ऑफिशियल पॉइंट उसके लिए क्या दिया था उस समय, उसको हम देख लेते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे। कर्म योगी बनकर कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे, सदा न्यारा होने के कारण प्यारा रहेंगे। देखिए डिटैच रहेंगे तो प्यारे रहेंगे, डिटैच रहेंगे तो कर्म के संबंध में आएंगे, कर्म करने के बाद फिर डिटैच हो जाएंगे। नहीं तो होता है क्या कि जब हमने कर्म करा तो कर्म करते हुए या कर्म के बाद भी बहुत देर तक हमारी सोच उसके लिए चलती रहती है। तो बाबा हमेशा हमें बोलते हैं कि आप सब बच्चे तो कर्म योगी हैं, कर्म भी कर रहे हैं, सारे सभी कर्म करने हैं और स्थिति जो है इतनी सुंदर है कि डिटैच है।
फिर आगे क्या बोले बाबा, मालिक होकर कर्म करना इसे कहा जाता है। हाँ, मैं आत्मा शरीर के द्वारा कोई भी कर्म जो हम करें, मान लीजिए ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, कोई क्लास कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो मैं आत्मा इस शरीर की भी मालिक और शरीर से ही कर्म करा रहे हैं। तभी बाबा ने बोला मालिक होकर कर्म करना इसको कहा जाता है। बंधन मुक्त ऐसी आत्मा सदा स्वयं भी खुश रहेगी और दूसरों को भी खुशी देगी। हाँ, कि कर्म से डिटैच है तो फिर क्या हुआ कि कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बुद्धि योग से परमात्मा से हम जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि हम सबने इसको प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि आप सबकी ही कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वो बहुत अच्छी हो गई होंगी अभी। हम्म, कोई अगर किसके ऊपर कुछ शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल करे। कि अक्सर आप बताते हैं कि अभी हम ज्यादा काम करते हैं पहले से, एक्यूरेटली सारे काम हो रहे होते हैं एक्यूरेसी से, और क्रिएटिव थॉट्स भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा से कनेक्टेड है ना। कर्म योगी का अर्थ ही यही है कि योग उनसे जुड़ा हुआ है और हम अपने इस कर्म क्षेत्र पे अपने सारे काम कर रहे हैं और सभी काम से न्यारे हैं। मालिक की स्थिति बाबा बोलते हैं। चलिए हम उसका आगे का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फोटो में भी कोई, हम्म, ये तो मुझे लगता है कि सच में फोटो में भी कोई है, हम सभी आत्माएं। जैसे अभी बात हो रही थी कि करोड़ों आते हैं और करोड़ों ही चले जाते हैं, कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन होके बस जीवन ऐसे ही चले जाता है। पर हम सबके बाबा ने इतना सुंदर लक्ष्य दिया कि आत्मा को बिल्कुल निर्लेप स्थिति में, परम धाम की स्थिति में यही बना लेना है। और सबसे बड़ा लक्ष्य जो है कि देवी देवताएं थे और वापस अपने आप को स्थापित करना है। तो कोटों में भी कोई आत्मा है, मतलब जिसको ये ज्ञान मिल रहा है, जो अपने ऊपर इस समय संगम पे काम कर रहे हैं। नहीं तो किसी को तो पता भी नहीं है कि ये संगम युग है। तो बाबा ने क्या बताया इसके लिए ऑफिशियल पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहो कि बाबा को जानने वाली, बाबा को पाने वाली फोटो में भी कोई जो गाय हुई है ना, फोटो में भी कोई जो गाय हुई आत्माएं हैं, वह हम हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके जो चेहरे हैं वो चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। हाँ, कितनी बड़ी बात है। अर्थात क्या है, चेहरे से खुशी होगी। हम्म, क्यों? क्योंकि बाबा की स्मृति है, परमात्मा मिले, भगवान मिल गए, तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। हाँ, मनुष्य आत्मा तो कभी भी हम सबको भर नहीं सकते। और वो प्रमुख आत्मा परमात्मा मिले तो हमारे चेहरे की खुशी हर पल रहनी चाहिए। और चेहरे की खुशी कब रहेगी? जब हमारा मन अंदर से खुश हो जाएगा। और उसी के लिए बाबा ने जो ऑफिशियल पॉइंट क्या दिया कि कोटों में भी कोई, सच में करोड़ों आत्माओं से भी कोई हमें बहुत भाग्यशाली है कि उनके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। बाबा हमें टारगेट्स दे रहे हैं अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बनाने के लिए। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमने आगे देखा था। फिर है संतुष्टता। अभी कल भी ये पॉइंट हमने लिया था। संतुष्टता का अर्थ क्या है? बीच में एक बात आई थी तो उसमें ये बात हुई थी कि जब सारी प्राप्तियां हो गई परमात्मा से, सारे खजाने उन्होंने दे दिए, हाँ, हमने उनको धारण कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो आत्मा जो भरी हुई है वो संतुष्ट होते चले जाती है। और इन दिनों मुझे लगता है कि हम सबकी संतुष्टता बड़ी है अंदर से। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की ये बात थी, कोई बता रहा था कि अभी पहले होता था कि ये खाएं वो खाएं, अब ऐसा नहीं होता है। हम उसके सामने से भी निकल रहे हैं पर अंदर से ऐसा महसूस नहीं होता कि हमें वो चाहिए।
क्यों? क्योंकि अंदर से मन भरता जा रहा है, मन भर गया है, संतुष्ट हो गए हैं। तो जब संतुष्ट हो गए तो बाहर की तरफ चीजें जो है अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। पहले ऐसा होता था कि हम बाहर की तरफ ज्यादा ध्यान देते, मन की खुशी जो है बाहर के ऊपर डिपेंडेंट। कहीं जाएंगे तो खुश होंगे, कोई अच्छी चीज खाई तो खुश होंगे, या कुछ ऐसे कपड़े पहने तो खुशी होगी, कोई आएगा जाएगा तो खुशी होगी। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी अंदर से संतुष्ट हैं बाबा के ज्ञान से। हमने अपने आप को बहुत भरा है। तो बाबा ने इसके लिए जो ऑफिशियल पॉइंट दिया उसको देख लेते हैं। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्नता दिखाई देगी। जो आत्मा संतुष्ट है उसके चेहरे चलन से खुशी, प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्न चित्त, अर्थात चित्त पे कोई सवाल जवाब नहीं। बाबा बोल रहे थे ना, प्रसन्न चित्त या प्रसन्न चित्त। अगर प्रसन्न चित्त नहीं है तो प्रसन्न चित्त है, बहुत सारे सवाल हैं। पर अगर सारे ही सवालों के उत्तर ज्ञान से हमने ले लिए हैं तो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तो सदा प्रसन्न चित्त, इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वयं ही सर्व से प्रशंसा होगी। ऐसी आत्मा जो है उसकी नेचुरली, मतलब सभी आत्माओं से प्रशंसा क्यों होगी? क्योंकि वो हमेशा हर परिस्थिति में प्रसन्न है। बाहर से कुछ भी होता चले जाए, स्वयं भी प्रसन्न है और दूसरों को भी प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं ना, क्योंकि प्रसन्न है। जब खुद संतुष्ट हैं, एक बार याद है बाबा महावाक्य में बता रहे थे संतुष्टता की शक्ति के बारे में। बाबा कहते कि आप बच्चे तो संतुष्ट होते जा रहे हैं, तो प्रकृति को भी संतुष्टता की वाइब्रेशन मिल रही है। नहीं तो क्या होता है कि आज असंतुष्ट आत्माएं तो प्रकृति का शोषण कर रहे हैं ना। एक के बाद एक चीज ले रहे हैं तो सभी तो प्रकृति से मिल रहे हैं, उसको शोषण करके ले रहे हैं। पर क्योंकि आप बच्चे अंदर से भरते जा रहे हैं, संतुष्टि का लेवल बढ़ता जा रहा है, शक्ति बढ़ती जा रही है, तो फिर प्रकृति को भी, आसपास की वायुमंडल ही ऐसा हो गया, आसपास की आत्माओं को भी वो वाइब्रेशन मिलती है। तो बाबा कहते कि आपके चेहरे चलन से ही सेवा हो जाती है। तो क्या बोले कि ऐसी आत्मा जो है स्वयं भी संतुष्ट है और दूसरों को भी संतुष्टता प्रदान करने की वजह से जो उसको प्रशंसा मिलनी है वो नेचुरल है, स्वतः ही मिलेगी। हाँ, विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी है प्रसन्नता। विशेषता क्या है? संतुष्टता, और उसकी निशानी है प्रसन्नता, और उसका प्रत्यक्ष फल है प्रशंसा। दोबारा से इसको देखते हैं। विशेषता क्या है? संतुष्ट होना। और उसकी निशानी क्या है? प्रसन्न होना। अब प्रसन्नता को अगर हम देखें, पहले बाबा ने बताया कि प्रसन्न क्यों होंगे, क्योंकि सारी शक्तियां धारण करी है और ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, तो अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। आत्मा शक्तिशाली होती जा रही, बढ़ती जा रही है। अच्छा, उसकी निशानी है प्रसन्नता और उसका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष फल है प्रसन्नता। प्रसन्नता। वैसे तो हम सभी अभी प्रसन्नता भी से भी बड़े होते जा रहे हैं ना, किसी को भी अभी वो भी जरूरत नहीं है। ये हमारी संतुष्टि बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम, बाबा ने जो भी काम दिया, मान लीजिए आप एक ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, हाँ, या बाबा के घर पर है, कुछ भी काम कर रहे हैं, अब किसी से कोई नहीं रहता कि कोई हमें आके बोले कि ये बहुत अच्छा किया आपने, कोई तारीफ करे। मुझे नहीं लगता कि अब हम उस चीज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। और सोचिए आत्मा कितनी इंडिपेंडेंट हो गई। ये डिपेंडेंसी है ना, सारी हमने डिपेंडेंसी हटा दी तो हो गया ना सदा खुश। ये तो बाबा हम सबसे कहते हैं और चाहते भी हैं कि हम सभी उनके बच्चे सदा खुश रहें और प्रैक्टिकली हम उसको करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। तो उस दिन उसके बाद का पॉइंट था निर्मल और निर्माण।
ऑफिशियल बाबा ने इसके लिए क्या बोला? जिसका मन प्रसन्नचित होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। मन पहले कैसे चलता था? थॉट आफ्टर थॉट, पता भी नहीं चला हमें, मैंने पहले मालूम भी नहीं था कि मन के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। और कैसे कैसे एक घटना हो गई, उससे रिलेटेड कितनी सारी बातें अंदर चलती थी। तो बाबा ने क्या बताया कि जिसका मन प्रसन्नचित होगा, अभी लास्ट टाइम में बात करें ना प्रसन्नचित की, उसका मन बुद्धि व्यर्थ की गति उसके मन बुद्धि की व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। सदा निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया से शीतलता देंगे। कैसे? किसी से कुछ चाहिए नहीं, ना तो मान हो रहा है ना अपमान हो रहा है, हम स्व स्थिति में स्थित हैं। स्व स्थिति कैसी है? हम सभी आत्माएं शांत स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, निर्मल हो गए। अब इसी जो नॉलेज को जब हमने प्रैक्टिकली यूज किया तो मन और बुद्धि में जो व्यर्थ की बातें चलती थी वो खत्म हो गई। और फिर क्या हुआ कि खुद भी संतुष्ट हैं, प्रसन्नचित हैं, और हमें आत्माओं से आसपास की आत्माएं भी प्रसन्नचित होती हैं। जैसे आप कल भी बता रहे थे, कल परसों की तो बात है, कि घर के अंदर शांति आ गई, घर का वातावरण चेंज हो गया। अब सभी कोई बैठ के मेडिटेशन तो नहीं कर रहे, सभी कोई ये ज्ञान नहीं सुन रहे, पर आप कर रहे हैं तो आपकी अवस्था से वायुमंडल चेंज होने की वजह से पूरे परिवार की स्थिति जो है अपलिफ्ट हो गई, पूरे घर का माहौल जो है चेंज हो गया। तो कितनी बड़ी बात है। बाबा जैसे बोलते हैं कि आपकी स्थिति से अन्य आत्माओं की भी सेवा होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति और दृष्टि। निस्वार्थ, बाबा ने जो भी कार्य दिया सेवा है, चाहे आप कहीं पर भी हैं, मान लीजिए घर पर हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो सेवा है, किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब निस्वार्थ है तो किसी की तरफ कोई आकर्षण नहीं है, जो कुछ चाहिए नहीं, तो निर्दोष हो गए अपने आप ही, किसी के दोषों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि किसी से कुछ चाहिए नहीं। और जब निर्दोष वृत्ति हो गई तो फिर दृष्टि भी वैसे ही हो जाएगी। ऑफिशियली बाबा ने क्या बोला? प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थ और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी से कुछ नहीं चाहिए ना, स्वार्थ नहीं है, अंदर से भरपूर है। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। प्रसन्नचित का अर्थ ही है कि सदा काल के लिए ये आत्माएं निर्दोष हैं, क्योंकि ना तो सामने किसी के अंदर दोष को देख रही हैं, और उनकी जो वृत्ति दृष्टि है वो वैसे ही होगी, निर्दोष हो गई। क्यों? क्योंकि अंदर अंतर्मुखी स्थिति में रहने की वजह से प्रसन्नचित रहते हैं, कोई अंदर कोई सवाल नहीं चलता। क्यों? क्योंकि स्वार्थ नहीं है, अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा ने सेवा दी है, चाहे आप बैंक में हैं, चाहे डॉक्टर का कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी, हम सब तो सेवा में है। किसकी सेवा में है? विश्व परिवर्तन की सेवा में कार्य। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने दिया था हमें, सदा अच्छा। ड्रामा का हर सीन सदा अच्छा, ड्रामा कल्याणकारी है। जब मन में हर पल ये बात जो है गूंजती रहेगी कि ड्रामा कल्याणकारी है, हर सीन जो है परफेक्ट है, तो हर चीज जो है अच्छी है, और हमें अच्छा अच्छा करके इसको अच्छा बनाना है। बाबा कहते हैं
कि कोई भी परिस्थिति हो, सदा अपने आप को यही मन को ख्याल यही आना चाहिए कि सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बाबा ने इसका ऑफिशियल पॉइंट क्या दिया? प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को कहते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। जैसे बाबा बोलते हैं कि इस समय हमारा हर कर्म का हिसाब किताब चुकता होना है। तो जो भी हो रहा है, चाहे शरीर के कोई कर्म भोग सामने आ रहे हैं, किसी आत्मा के द्वारा कोई ऐसी परिस्थिति सामने आई या कोई भी ऐसी परिस्थिति ड्रामा प्लान अनुसार आई, पर जो भी हो रहा है वो सदा अच्छा है। जब हम इस स्थिति में रहेंगे तो बाबा कहते हैं आप अपनी स्थिति से परिस्थिति को भी चेंज कर सकते हैं। और जब हम अपनी स्थिति इतनी ऊंची हमने बना ली है तो खुशियां तो अपने आप ही होनी है, क्योंकि हम बाहर डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी परिस्थिति पे हमारा मन जो है डिपेंडेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंस की शक्ति। तो सदा खुश रहने के लिए हमें बाबा ने साइलेंस, मन का साइलेंस, यानी कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि मुंह को चुप करके बैठ जाते हैं कि नहीं बोलेंगे, पर अंदर चलता रहता है। वो जो अंदर चल रहा है उसको हमें हमेशा, अगर कुछ बुरा चलता है तो उसको अच्छे में बदलना है। ये साइलेंस की शक्ति है। और साइलेंस की शक्ति बहुत सारी परिस्थितियों को चेंज कर सकती है। मतलब जो मन में बुरे ख्याल आते हैं, जब उस ख्याल को हम चेंज करते चले जाएं, वो साइलेंस का बल होता है। तो बाबा ने इसके लिए क्या बताया, बहुत सुंदर एक पॉइंट है। प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर स्वयं भी धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावनाओं के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। जो प्रसन्नचित आत्मा है वो साइलेंस की शक्ति से बुराई, या तो अंदर कुछ बुराई चल रही है, मतलब कोई गलत थॉट आ गया, उस गलत को अच्छे में बदल देती है, बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर स्वयं भी धारण करेगी और दूसरों को भी शुभ भावनाओं के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बार ऐसा होता है ना कि बाहर कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई, मन में हलचल है, पर अगर हम साइलेंस में बैठे तो उसका हर कोई भी बाहर की समस्या का समाधान हमें मिलता है। तो ये साइलेंस का बल है। जैसे बाबा अनेकों बार हमें बाबा ने बताया कि जैसे साइंस की शक्ति देखिए कितनी शक्तिशाली है कि यहाँ बैठे बैठे कहीं भी जगह दूसरी जगह का विनाश कर सकते हैं। ऐसे ही आप आत्माएं साइलेंस की शक्ति से, अब तो सभी क्या हो रहा है कि हम तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं ना। एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बहुत साल पहले की बात है, 2017 के आसपास की लगभग, मुझे लगता है 17 या 16। तो बाबा बोलते कि बच्चे आप कौन हैं? तो हम क्या बोलेंगे, बताइए बताइए क्या बोलेंगे जब बाबा पूछते हैं आप कौन है? हाँ, कौन बताएगा भाई? क्या बात है, सब इतने चुप चुप क्यों है? क्या बाबा बाबा बोलते कि बच्चे आप कौन हैं, तो क्या बोलेंगे भाई हम सभी? परमात्मा के बच्चे। परमात्मा के बच्चे, ठीक है जी। और बताइए।
हाँ, पहले अपना नाम बोलते थे पर आजकल बोलते हैं कि मैं आत्मा। और सोचिए बाबा हमें क्या बोलेंगे? मीठे बच्चे। मीठे बच्चे बोलेंगे, ठीक है जी। और बताइए। हम उनके अधिकारी बच्चे हैं। बिल्कुल अधिकारी बच्चे हैं, बहुत सुंदर। और बताइए और क्या हो सकता है? विश्व कल्याणकारी और बाबा के सहयोगी बच्चे। बिल्कुल जी, विश्व कल्याणकारी और सहयोगी हैं। और बताइए। हम्म वारिस बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वारिस बच्चे हैं। तो उन दिनों की बात है ये, मैं कलकत्ता में था। बाहर बहुत बड़ी कोई परिस्थिति चल रही थी मेरे साथ। तो हम पूछते हैं बाबा कि बच्चे आप कौन हैं? तो हम एक सिंपल आंसर जैसे आप सबने दिया कि बाबा आत्मा है। तो बोले वो तो हो गया, अब आगे? तो परिस्थिति ऐसी थी कि मतलब कुछ चेंज करना था वहां पे और समझ नहीं आ रहा था। तो बाबा बोले कि बच्चे, जैसे साइंस के साधन होते हैं ना, रिसाइकलिंग करने वाली मशीन्स होती हैं जो वेस्ट को कोई प्रोडक्टिव चीज में कन्वर्ट करते हैं। तो आप बच्चे वो हैं कि बाहर देख रहे हैं कि परिस्थिति ऐसी है, सामने वाली आत्माएं ऐसी हैं, बहुत तमो प्रधान है, और उस तमो प्रधान आत्मा को रिसाइकल करके उसकी स्थिति में स्थापित करने वाले हैं, उसकी मैग्नीट्यूड पे लेके आने वाले हैं। तो आप तो रिसाइकल प्लांट हैं। तो समझ में नहीं आया था। फिर बाबा ने विस्तार में समझाया कि बच्चे, आप सब आत्माएं निमित्त हैं इस विश्व कल्याण के लिए और परिवर्तन करने के लिए। उस दिन जो सीख बाबा ने दी और फिर उससे आगे बढ़ने का अभ्यास करते चले गए, तो हुआ ये कि कितने लोगों ने, क्योंकि तमो प्रधानता बहुत ज्यादा है। हाँ, अब तो आज तो हम देखते हैं ना कि विश्व का क्या हाल हो चुका है, कहाँ से कहाँ सभी विकार कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा हमें बहुत अच्छी रीति ये बात बताते हैं कि बच्चे, आप सब तो रिसाइकलिंग प्लांट हैं। आत्मा तो है ही, ये तो निजी रूप है, ये तो समझ में आ गया। और एक सबसे बड़ा जो कारोबार है अभी, कि अपने आप को परिवर्तन में लाकर अपनी स्थिति से अन्य आत्माओं को वो बल देना कि वो अपने आप को परिवर्तन की ओर लेके जा सके। तभी तो रिसाइकलिंग प्लांट बोलते हैं ना, कि वेस्ट को एक उन्नत चीज बना दे जो यूज हो सके। और उसके लिए क्या बल बाबा ने दिया? साइलेंस। साइलेंस में बैठना, कि अंदर की हर बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट करे। सबसे पहले तो ये परिवर्तन हमारे अंदर का आता है, फिर ये परिवर्तन ही बाहर जाता है ना, शुभ भावनाएं सबके प्रति होती है, फिर धीरे 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 ये फैलता चले। अभी तो बाबा आजकल हमें बोलते हैं, बच्चे आप तो वायलिन वाले बच्चे हैं। वायलिन वाले, वो याद है हमें टाइटैनिक भाई किस किस ने देखी होगी? तो लास्ट में क्या होता है कि टाइटैनिक शिप डूब रहा होता है और वायलिन जो बजाने वाले, म्यूजिक बजाने वाले हैं ना, वो म्यूजिक बजाते रहते हैं कि हमारे म्यूजिक से अन्य आत्माओं को, जो भी है वहां पे, सभी लोगों को शांति मिले, कुछ देर के लिए ही भले, तो शांति मिले। तो 2019 की बात है, एंड की। तब तो ऐसा कुछ रोल भी नहीं था, पता भी नहीं था ये सब होना है। तो बाबा बोलते, बच्चे आप तो वायलिन बजाने वाले बच्चे, मुझे तो आता नहीं है वायलिन बजाना। कैसे होगा, क्या है, पता नहीं बाबा क्यों बोलते हैं। ठीक है बाबा, बोल देते हैं, सुन लिया मैंने। बाद में पता चला कि इस समय सृष्टि पर ये जो, फिर उसके बाद तो 2020 तो हमने देखा ही क्या चल रहा था। फिर ये क्लासेस भी शुरू हो गई। तो वायलिन बजाने का अर्थ क्या था कि बाहर की परिस्थितियां चलती चले जाएंगी, और जैसे आप सब भी तैयार हुए अपने अपने परिवार को संभालने के लिए, तो बाबा ने वायलिन बजाने का अर्थ क्या बोला कि बाहर ये सब होता रहेगा, पर आप बच्चे अन्य आत्माओं को शांति प्रदान करते रहेंगे, और अंत तक ये कारोबार चलता रहेगा, जब तक ये सृष्टि परिवर्तन का पूरा कारोबार बाबा समाप्त ना करें। अभी इसमें तो कितना समय लगना है। हाँ, कहीं तो बोलते हैं अरे ऐसे थोड़ी हो जाएगा। वाकई में ऐसे नहीं होता है, समय लगता है। कितने समय से ये कारोबार चल रहा है।
और अब तो प्रत्यक्षता हमें दिखने लगी है बाहर, और चेंजेस भी तो आ रहे हैं। अगर हम सभी मिलकर, जैसे आप अपने-अपने घर पर हैं, आपके होने से पूरे घर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हाँ, शांति आ गई, तो हुए ना वायलिन बजाने वाले। और क्या है, साइलेंस का बल है, शोर है ही नहीं कहीं पर। शोर को तो खत्म करने वाले आ गए ना हम बच्चे बाबा के। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को क्या पॉइंट बाबा ने तब दिया था उसको देखते हैं। अति इंद्रिय सुख, इसको तो मुझे लगता है कि मुझे बताना ही नहीं चाहिए, रोज बाबा इसके बारे में बातें करते हैं। अति इंद्रिय सुख, जब बाहर किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं, इंद्रिय कोई भी है, कुछ चीज देख कर, कुछ चीज पहन कर, खाकर, कहीं जाकर सुख नहीं है। सुख की हमें अनुभूति, वो वाली सुख की अनुभूति की जरूरत ही नहीं है। कोई भी परसेंटेज में कोई भी इंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, यही है अतीन्द्रिय सुख। जब हमारी डिपेंडेंसी बाहर किसी भी चीज पे नहीं है, ना किसी वस्तु पे, ना किसी व्यक्ति पर। और ये कितनी बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि यथाशक्ति हम सब ने इसको 1 महीने में बहुत इमर्ज किया है अपने अंदर। मैं अपनी कल की ही बात बताता हूँ। एक यहाँ पर टाइप ऑफ आइसक्रीम मिलती है, हाँ, तो पहले क्या होता था कि कभी मन किया तो खाया, और अभी कल वहां से 2 बार ही निकले, सामने ही है, पर अभी मन भी हुआ और फिर नहीं भी हुआ। बुद्धि ने बोला क्या जरूरत है इसको खाने की, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो चेंज है, मुझे लगता है कि हम सबने इस 1 महीने में महसूस किया होगा, कितनी प्रकार की चीजों की तरफ हमारा आकर्षण खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर से हम बाबा ने हमें संतुष्ट बना दिया। और यही अतीन्द्रिय सुख है। तो हर्षित का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूलना, झूमना और झूलना। इसी अति इंद्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। बाबा हमें क्या बोलते हैं? बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, उनके बच्चे क्या हैं? सभी विश्व कल्याणकारी हैं। तो बाबा ने क्या बोला कि जो हर्षित हैं, हाँ, मतलब उनको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, अपनी स्थिति से खुश हैं, वो एक तो खुशियों में झूलने वाले हैं और झूमने वाले हैं। अच्छा, ये जो अतीन्द्रिय सुख है, मुझे लगता है कि हम सभी महसूस करते हैं इस समय। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो महसूस नहीं करता होगा कि बाहर कुछ नहीं है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले भी कोई बता रहा था कि अब तो हाँ ठीक है, कर्तव्य है तो करते हैं, पर अंदर से अब ऐसा आवश्यकता महसूस नहीं होती कहीं जाने की या कुछ करने की। तो ये जो स्थिति है कि हमें कोई भी इंद्रिय, बाबा बोलते हैं ना, कुछ भी परसेंटेज में बाहर की तरफ ना अच्छा ना बुरा, दोनों ही आकर्षण है, उससे हम मुक्त हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि सभी ने इस महीने में अपने अंदर परसेंटेज वाइज बहुत बढ़ोतरी महसूस करी होगी। जैसे मैं अभी कल की घटना बता रहा था अपनी, कि वहां से निकलते थे तो जरूर एक आइसक्रीम तो लेते थे, पर अभी कुछ आवश्यकता नहीं है उसकी। ये परिवर्तन आप भी अपने अंदर चेकिंग करिए कि बहुत सारी चीजों के प्रति हो चुका है। हाँ, बस चेक करना है, उसको अटेंशन देना है, और फिर देखिए खुशी कितनी बढ़ती है कि हम कितने इंडिपेंडेंट हो गए। अब लास्ट के 2 पॉइंट हैं, उसको देखते हैं। बाबा ने बताया उसके बाद अव्यक्त स्थिति, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हम। अभी शब्दों में है, और मुझे लगता है प्रैक्टिकली बहुतों ने करा है और अभी कर भी रहे हैं। मन की तो खुशी, मेरे को तो बहुत परिवर्तन नजर आता है जब आप लोगों से बात होती है।
और अब अव्यक्त स्थिति जो है बनती जा रही है। अव्यक्त स्थिति मतलब परमात्मा समान अवस्था। याद है पिछले 3 महीने 4 महीने पहले की ही बात है, शायद सितंबर की बात है जहां तक मुझे याद आता है। बाबा ने बोला था कि आप सबका घर अव्यक्त लोक बन जाए, ऐसी स्थिति का निर्माण कीजिए। मतलब हमेशा इतनी शांति, सुख, साइलेंस, जो बाबा बोलते हैं हमेशा कि अंदर से खुशी। तो जो अंदर से खुश है वो शांत है आत्मा। और जैसे कि आप बताते भी हैं, वो मुझे लगता है स्थिति बहुत अच्छी हुई भी है। सभी की अव्यक्त लोक स्थिति जो बाबा कहते हैं वो होती जा रही है। तो अव्यक्त स्थिति में बाबा ने जो ऑफिशियल पॉइंट दिया उसको देख लेते हैं हम। अव्यक्त स्थिति की परख उसके हर कर्म में। एक तो अलौकिकता। अव्यक्त स्थिति की परख क्या है? हर कर्म में अलौकिकता, यानी कि लौकिकता बिल्कुल भी नहीं, अलौकिकता। अलौकिकता का अर्थ क्या हुआ? मैं आत्मा और मेरे आसपास सभी आत्मा, सब अपने अपने रोल में है। अलौकिकता ज्ञान से हम उसको देख रहे हैं। और दूसरा, हर कर्म करते कर्म इंद्रियों से अंतर्मुखी। अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी। उनके नयन, चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख से हर वक्त रहेंगी। नयन चलन सब अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। कैसी महसूसता होगी? सोचिए कि हर कर्म कर रहे हैं पर उससे डिटैच है। हाँ? और फिर बाबा ने क्या बोला इसके लिए? अलौकिक स्थिति है। तो देखा भी जाता है ना अभी कि आज कुछ भी अगर मान लीजिए बाहर का कोई भी सीन आए या कोई परिस्थिति आए, तो अव्यक्त स्थिति होने के कारण हम उसको समझ जाते हैं तुरंत ही। तुरंत उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आइडिया होता है कि नहीं, इसको तो हम ऐसे कर लेंगे, कोई बात नहीं। ड्रामा का सीन है, सामने आया है, जरूर मेरा ही कोई कर्म रहा होगा। तो ये स्थिति जो है अव्यक्त स्थिति है, क्योंकि हम आत्माएं बाबा व्यक्त हैं और हम परम धाम की स्थिति यहाँ बना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, अपने आप में एक उपलब्धि है कि जो बाबा कहते हैं कि अपने अनादि फॉर्म में रहें और अनादि फॉर्म से आदि फॉर्म, यानी कि परम धाम में कैसे हैं? पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ, अपने निजी रूप में, अपने ओरिजिनल सतो प्रधान स्थिति में। और फिर जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये है हमारे आदि फॉर्म, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी अव्यक्त स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? किसी का माइक्रोफोन ऑन हुआ था अभी। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आज का आखिरी पॉइंट है हमारे इस रिवाइज कोर्स का, और ये जो आखिरी पॉइंट है, अगला महीना जो है इसी के ऊपर है हमारा। कल से जो नेक्स्ट मंथ शुरू होगा 19 फेब का टारगेट लेंगे ना। और बाबा ने हमें इस पॉइंट से नेक्स्ट टारगेट दिया, और उसका पॉइंट है तपस्या। हाँ, वैसे तो हमारा ये पूरा जीवन ही तपस्या का है। बाबा तो बोलते हैं त्याग और तपस्या। आप बच्चे त्यागी मूर्त हैं और तपस्या करने वाले हैं, और ये जीवन तो आपका जो है त्याग का है पूरा। और मुझे लगता है कि हम सबने त्याग किया है। त्याग किसका करना था? घर बार का त्याग नहीं करना था जी। त्याग करना है अपनी बुराइयों का, और इसके लिए तपस्या करनी है। अब तपस्या बैठ के घंटों तो कर ही नहीं जा सकती। बाबा ने तो हमें कर्म योगी बोला है। मतलब दृढ़ता की तपस्या, मतलब हम इस विकार को यूज नहीं करेंगे दोबारा, ये तपस्या हमें करनी है। तो बाबा ने इसके लिए जो ऑफिशियल पॉइंट दिया उसको देखते हैं। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है पूछ रहे हैं बाबा।
हाँ, खुशी में क्या होता है? नाचना, नाचते हैं ना जब खुशी हो रही तो, खुश हो जाते हैं तो बहुत, मन की डांस बाबा ने बोला था। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना, और बाबा के और अपने आदि, हाँ, अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। अभी बात हो रही थी ना अनादि और आदि, देखिए वही वाली बात बाबा लेकर आए इसमें, कि तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी कैसे है? जब सारे विकारों को यूज करना बंद कर दिया, सतो प्रधान स्थिति में आ गए, मन के ऊपर पूरा का पूरा हमारा नियंत्रण हो गया, मन बुद्धि जो राइट डिसीजन देने लगी, राइट संस्कार निर्माण होने लग गए। तो ये तपस्या है ना, बैठ के नहीं। फिर क्या है? अच्छा देखिए, पहले याद करिए, इस 1 महीने पहले 8 जनवरी से पहले की जो बातें थी, तो बाबा हमसे सच में बिठा के तपस्या कराते थे कि 1 घंटा निकालिए, 2 घंटा निकालिए अपने लिए। पढ़ाई भी कितनी बड़ी-बड़ी हुआ करती थी, 1-1 घंटा की, कई बारी तो कोई-कोई क्लास 1.5 घंटा चला करती थी। अच्छा, लास्ट मंथ में कितने परिवर्तन आ गए, सूक्ष्म हो गया ना ज्ञान, एक-एक शब्द का ज्ञान हो गया, फिर वो एक शब्द दिन भर याद रखने का प्रैक्टिस हो गया। हुँ, ये सारी तपस्याएँ हमारी चल रही हैं, और कल से जो हमारा मंथ शुरू होना है वो तपस्या पर है। हुँ, और हम चलते-फिरते दृढ़ता की तपस्या करेंगे, सारे रोल भी निभाएँगे, रिश्ते भी निभाएँगे, और एक्यूरेसी से सभी काम भी करेंगे कि कर्म योगी हैं, और यही हमारी तपस्या है। नेचुरली हम वैसे बन जाएँगे, सदा खुश रहेंगे, हाँ, तो दूसरों को भी खुशियाँ बाँटते रहेंगे। तो आज हमने यहाँ पर ये रिवाइज़ जो है अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। हाँ, कोई कुछ बताना चाहता है, कोई अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस महीने में? बताइए, कुछ भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ, अभी तो कोई परिवर्तन नहीं। भैया जी। भैया वो जैसे कुछ भी गलत हो जाता है ना, जैसे ऑफिस में है, कभी कुछ बात ऐसी हो गई, कोई कलीग है या कुछ भी, तो अभी वो अंदर से एक जैसे विचार आता है मन में कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये क्या मतलब परमात्मा की ओर से ही डायरेक्शंस होते हैं ना? हाँ जी, टचिंग आती है आपको कि नहीं करना चाहिए ऐसा। जी। ठीक है। हाँ, अभी हम पॉज़िटिव होते जा रहे हैं ना, तो फिर जब जितनी पॉज़िटिव फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, तो फिर परमात्मा की डायरेक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं। और भैया एक बहुत बड़ा मेरा मेजर शिफ्ट हुआ है, पता नहीं मैंने उस पे बहुत काम भी नहीं किया है। आपने उस दिन गानों के बारे में बात की थी। हुँ, आपने कहा था कि जैसे वो चीज़ें मेरी एकदम खत्म हो गई। भैया मैं भी बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ थी। गाने हाँ, सुनने मुझे भी बहुत पसंद थे। इवन कई बार तो मैं जैसे डीप साउंड स्लीप में भी जाना है तो मुझे कुछ उस टाइप का गाना सुनना है। चाहिए होता था, भैया हाँ। उस दिन की आपकी बस क्लास सुनी है मैंने और वो दिन है और आज का दिन है, मेरी गाने सुनने की इच्छा ही खत्म हो गई है। पता नहीं मतलब मैंने इस पे कोई काम भी नहीं किया अपनी ओर से। नहीं, मैंने एक्चुअली कोई हमने काम उस नहीं सत्य को समझा ना, देखिए, ये बाबा ने क्या बोला था कि जो सत्य सत्य है, जो सच है, उसमें अथॉरिटी है। तो सच को हमने समझ लिया कि वो हमारे अंदर चलता रहता है, कोई भी हम गाना सुनते हैं, तो फिर जब बुद्धि को पता चल गया, आत्मा को पता चल गया, तो बुद्धि ने निर्णय ले लिया, रिजेक्ट कर दिया उसको। जी, जी भैया। कई बार विचार जो है ना दुःख के बहुत कारण हो जाते हैं। कई बार चीज़ें कनेक्टेड होती चली जाती हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। तो हुँ, शायद ये मेरे लिए बहुत मतलब बहुत ही अच्छा हुआ एक तरह से कहें तो। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा है जी। नहीं तो वे अभी तो क्या है, अभी तो हम सँभाल लेते हैं, पर मैंने देखा अभी मेरी लौकिक नानी हैं, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि उनकी तबीयत खराब हुई, तो वो बोलती कि मेरे यहाँ हर वक़्त गाना चलता है। तो गाने बहुत वो भी बहुत सुना करती थी, और अभी कंट्रोल तो नहीं हो सकता ना अब, ना सो पाती हैं, दिक्कत बहुत आई, दवाई भी खा रही हैं।
कितने साल हो गए दवाई खा रही हैं पर नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि गाना चलता है। हर पल पूरा म्यूज़िक के साथ, क्योंकि बहुत सुने हैं गाने। अच्छा हुआ हम तो जल्दी छूट गए। हाँ जी, और बताइए और क्या-क्या परिवर्तन किस-किस ने महसूस किया जी? गाने सुनने बिल्कुल भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा, पर हमारे अंदर नहीं चलने चाहिए। बस ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए, तो फिर अभी आप मुझे यहाँ पर रिलीज़ दीजिए, कल मिलते हैं और कल से हम जो तपस्याएँ शुरू करेंगे, देखते हैं बाबा कल क्या पॉइंट लेकर आते हैं पहला तपस्या का और चलते हैं। धीरे-धीरे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो रोज़ हम अब समय और कम हो जाएगा मुझे लगता है कल शायद थोड़ा ही समय मिलेगा। बाबा का वो पॉइंट एक ही पॉइंट पे बात करेंगे बस और फिर धीरे-धीरे देखिए कि अगले महीने तक हम सबकी अवस्था कितनी अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, एक माइक्रोफ़ोन ऑन है, कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, तो आज क्या बोले भई बाबा ने क्या वरदान हमें दिए हैं? तो आप सभी सदा खुश रहने वाले बच्चे हैं ना? तो बाबा के सभी मीठे बच्चे और सदा खुश रहने वाले बच्चों को मेरा बहुत-बहुत प्यार और दिल की दुआएँ। आप सदा खुश रहें और जो बाबा ने हमें एक-एक पॉइंट दिए, हम उस पे चलते रहें, अपने जीवन को और आगे बढ़ाएँ, सुंदर बनाएँ, विशेषताओं से भरें, सतो प्रधान बने और नई दुनिया में जाने की जो हमारी तैयारियाँ चल रही हैं, जल्द से जल्द हम उसमें आगे बढ़ें। आप मुझे यहाँ रिलीज़ दीजिए, हम मिलते हैं कल और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति।